अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज का गोरखधंधा इमरान रियाज खान के नाम। देश से परदेश में पहुंचे और जो इमरान रियाज जिसकी दाढ़ी काटनी थी, जिसे गूंगा बनाया गया, जिसका घर जला दिया गया, जिसने वतन छोड़ दिया, अब देश से परदेश में पहुंच गया। आज उस इमरान रियाज खान का पाकिस्तान के बहुत बड़े और मारूफ सियासतदान साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ मुवाजना किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये इमरान रियाज खान लंदन में आए हैं या कि इमरान खान खुद लंदन में आए हैं। इमरान रियाज को लोग इमरान खान की वजह से पसंद करते हैं, प्लस उनकी ज़ात की वजह से पसंद करते हैं। और फिर इमरान रियाज जिसके ऊपर जुल्म तशद्दुद हुआ, जिसे आधा दर्जन से ज़ायद मरतबा गिरफ्तार किया गया, जिसे पहाड़ों में छुपना पड़ा, जिसे मारने की कोशिश की गई, जिसको जेलों में रखा, जिसको गूंगा बना दिया, जिसके घर को लंदन आने की वजह से पीछे आग लगा दी गई। और फिर वो इमरान रियाज जिसने डील नहीं की, जिसके प्लेटलेट्स जो हैं वो कम नहीं हुए, जिसके मुल्क छोड़ने के ऊपर लोग दुखी और रंजीदा हुए और दूसरी जानिब खुश हुए। यानी कि दुश्मन कह रहा है कि इसने मुल्क क्यों छोड़ा, चाहने वाले कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान रियाज खान ने मुल्क छोड़ दिया। तो जब मुल्क छोड़ा तो पीछे मकान को सोना चकवाल के अंदर जो फार्म हाउस था उसको आग लगा दी गई। और फिर ये सवाल है उन लोगों के लिए जो ये कह रहे हैं कि जो इमरान रियाज खान नवाज शरीफ साहब को भगोड़ा कहता था और लंदन में जाने की के ऊपर तंज करता था, वो इमरान रियाज खान आज खुद से जो है वो भगोड़ा बन के उसी लंदन में गया जहां मियाँ साहब को तंज करता था। अब देखिए कि वाज़ह फ़र्क क्या है कि इमरान रियाज जो हैं वो डील करके नहीं आए, अपनी मर्ज़ी से आए, उन्हें कोई बीमारी लाहक नहीं हुई। मियाँ साहब जब पाकिस्तान छोड़ के लंदन में आए थे तो वो लोग खुश हुए थे कि शुक्र है मियाँ साहब गए हैं। वो कौन? दुश्मन मियाँ साहब के। आज इमरान रियाज खान के दुश्मन इस बात के ऊपर रंजीदा हैं, सियासी दुश्मन या सहाफ़ती दुश्मन, कि ये क्यों मुल्क छोड़ के गया है। उसकी वजह कि इमरान रियाज खान यहाँ आके खुल के बोलेगा, बात करेगा। अपने मुल्क में तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था। यहाँ उसे मज़हबी और शख्सी आज़ादी मिलेगी और खुशी से और खुश उसलूबी से अपना काम करेगा। तो लिहाजा इमरान रियाज खान का और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुवाजना करके अपने ही लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तौहीन मत कीजिए। उनके साथ भी जुल्म, जबर और सब चीज़ें की गई जिसके हम विटनेस हैं और हमने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी। अब सवाल ये है कि इमरान रियाज खान लंदन की धरती के ऊपर आके क्या करेंगे, उनका मेयार क्या होगा, मजाज क्या होगा, कैसे चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। ये सादा लफ्ज़ों में आप देख लीजिए कि ये लंदन के अंदर इमरान रियाज खान नहीं बल्कि इमरान खान आ चुके हैं और वो यहाँ पे बैठ के इस सिस्टम को जो है एक्सपोज करेगा, मज़ीद उसके ऊपर बात करेगा और चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ेंगी। अब जो लोग इस बात के ऊपर तंज कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि इमरान रियाज जो हैं, और अरशद शरीफ की मिसाल ले लीजिए, मतीउल्लाह जान को अगवा करने की बात देख लीजिए, ज़िले शाह का कत्ल देख लीजिए, सारी चीज़ों को सामने रखें। आप फिर देखेंगे कि इस इमरान रियाज खान को इतना लोगों ने संजीदा ले लिया और मुखालफिन इतने खौफज़दा थे कि उन्होंने कहा कि जेल से तो छोड़ेंगे लेकिन कपड़े हमारी मर्ज़ी के पहन के जाओगे। उसने कहा नहीं पहनूंगा, फाड़ दूंगा कपड़े। उन्होंने कहा ये पेपर साइन करके जाओगे, उसने कहा दस्तखत नहीं करूंगा। उन्होंने कहा हम आपको इंतज़ार पंचोता की तरह पुलिस आपको छोड़ेगी, उसने कहा नहीं ऐसे करूंगा। फिर अस्पताल में छोड़ दी और वहां से घर पहुंचा। इस इमरान रियाज खान की दाढ़ी से खौफ खा गए कि आपने जो दाढ़ी रखी है इसको काट दो। इमरान रियाज ने कहा नहीं काटूंगा। जब घर पहुंच गया तो फिर पैगाम दिया गया कि कम से कम काटी नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए कि इसको कलर लगा लें ताकि आप थोड़े यंग लगें, क्योंकि ऐसे हालात में और इस हालत में आप मजलूम लगते हैं। जिस इमरान रियाज की दाढ़ी से लोग खाइफ हो जाएं, उस इमरान रियाज के जब कान सुने, आंखें देखें और ज़ुबान से बोले और दुनिया का वाहिद साफ़ी हो जो दिन में 2 या 3 व्लॉग करे या 2 भी देख लें तो लोग 500,000 कम से कम 3 घंटे में देखते हैं। और इस शख्स की 1.5 मिलियन
पर डे की रेटिंग है, और ऐसा शख्स पूरी दुनिया में कोई जर्नलिस्ट नहीं पाया जाता। हाँ, कोई गेम खेलने वाला हो, कोई क्रिकेट का मैच हो रहा हो, कहीं कोई फुटबॉल का इवेंट हो तो वो तो बात ठीक है। फिर लोग अभी इमरान रियाज खान लंदन में नहीं आए थे तो उससे पहले कह रहे थे, मैंने आपको कई एपिसोड में बताया कि यहाँ की खवातीन कहती हैं कि काश इमरान रियाज खान को कहें कोई कि वो यहाँ आ जाए, हम उसको अपने घर में रखेंगे, खाना खिलाएंगे, सब चीज़ें करेंगे। ये लोगों की मोहब्बत है इमरान रियाज के साथ। और इमरान रियाज लंदन पहुँचे हैं, ये खबर सामने आई, पीछे उनका घर जला दिया गया, यकीनन उनकी फैमिली भी आ चुकी होगी। तो इस्लाम भी कहता है और शरीयत भी ये कहती है कि जब आपकी जान को ख़तरा हो तो हिकमत से काम करते हुए अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो क्या उसने अपनी जान बचा के उस सिस्टम से जान छुड़ा के जो दाढ़ी काटने के ऊपर आगे थे, जिसने उसको गूंगा बना दिया था, जो उसके ऊपर रेड करते थे, जो उसे धमकियाँ देते थे, कितनी ऑडियो और वीडियो आपने देखी हैं। तो अगर उसने ऐसे किया है तो इसमें ममानत क्या है, इसमें तंज़ क्यों है, इस पे जुमले क्यों कसे जा रहे हैं। वक्त बदलेगा, वक्त कभी ठहरता नहीं, वक्त गुजर जाता है। तो देखते हैं कि आगे चल के किसके लिए आसानियाँ और किसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ताहम मोटिव एक होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर आइन के ऊपर अमल हो, जुल्म और जबर और तशद्दुद जो है इसका ख़ात्मा हो जाए, अदालतें आज़ाद हो जाएं, मुल्क के अंदर जमहूरियत हो, तमाम लोग अपना हक लेते हुए आगे बढ़ें और अपने अपने हिस्से का काम करें। यही वो शम्मा है जिसको सारे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कोई नहीं समझ पा रहा, जिसको ये लगता है कि ये ज़ाती बुग़्ज़ व अनाद है, और इमरान रियाज को अपने ही लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ अगर तशबीह देते हैं तो ये यकीनन तशबीह देने वालों की तौहीन है। एक सियासतदान को और एक सहाफ़ी के अंदर वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।